माय बिग गाइड चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और इसके बराबर में दिया गया जो घंटी जैसा आइकन है इस पर ज़रूर क्लिक कीजिए। यहाँ पर सेंड मी ऑल नोटिफिकेशन फॉर दिस चैनल पर टिक लगाइए और सेव कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, माय बिग गाइड स्मार्ट क्लास में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक्सेल के बारे में हमने वीडियोस के माध्यम से आपको काफ़ी सारी जानकारी दे चुके हैं। काफ़ी बड़े बड़े फार्मूले भी हम आपको बता चुके हैं, जिसमें कि इफ़ एक काफ़ी लंबा फार्मूला होता है, लेकिन फिर भी एक्सेल में कुछ फार्मूले छोटे होते हैं और पावरफुल होते हैं। हमारे पास आपके मैसेज आते रहते हैं और मैसेज में आप हमसे अक्सर करके कुछ सवाल पूछते रहते हैं। तो आज हमने ऐसे ही 2 एक्सेल के सवाल अपने इस वीडियो में लिए हैं जिन्हें हम आपको बताना चाहते हैं। तो पहला है कि एक्सेल में आप केस चेंज कैसे करेंगे। केस चेंज एक वो प्रक्रिया होती है जब आप कहीं एक्सेल में कुछ टाइप करते हैं और टाइप करने के बाद अगर वो टेक्स्ट स्मॉल में है तो आप उसे कैपिटल में कैसे चेंज करेंगे। अगर आपने कैपिटल में टाइप कर लिया है तो आप उसे स्मॉल में कैसे चेंज करेंगे। और दूसरा है एक्सेल में आने वाली कोई फिगर है और उसको हम राउंड फिगर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें जानने के लिए इस वीडियो को ज़रूर देखिए। ये वीडियो आपके बहुत काम आ सकता है। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे एक्सेल में टाइपिंग की, यहाँ पर हमने एक लिस्ट बनाई है। आप देखेंगे कि इस लिस्ट में हमने कुछ नाम टाइप किए हैं। यहाँ पर दिनों के नाम भी हैं और कुछ व्यक्तियों के नाम भी हमने यहाँ पर टाइप किए हैं। लेकिन टाइपिंग करते में हमसे एक गलती हो गई है। यहाँ पर हमने कुछ नाम जो सारे स्मॉल में टाइप किए हैं और कुछ नाम हमने कैपिटल लेटर्स में टाइप किए हैं। आप देखेंगे जैसे ये नाम कैपिटल में है, या कुछ नाम हमने स्मॉल और कैपिटल दोनों मिला के टाइप कर दिए हैं। तो अगर आपने भी कोई ऐसी लिस्ट बना रखी है और आप चाहते हैं कि ये जो सारे नाम हैं ये सभी कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट हो जाएं या सभी नाम स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट हो जाएं, तो एक्सेल में इसको करने के लिए एक फार्मूला है। अगर आप मैनुअली करेंगे तो ये आपको एक एक करके करना पड़ेगा, लेकिन एक्सेल में एक छोटे से फार्मूले को इस्तेमाल करके आप इसको एक बार में ही कैपिटल लेटर्स में कर सकते हैं। तो आइए चलिए फार्मूले को जान लेते हैं। तो मान लीजिए हमको ये लिस्ट जो है कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करनी है, यानी सभी को हमें कैप्स में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम इसके बराबर या सामने वाले किसी भी सेल में, आप चाहें कहीं भी इसे कर सकते हैं, किसी भी सेल में बराबर का निशान लगा देंगे और टाइप करेंगे अपर केस। तो जैसे ही आप यू दबाएंगे आपको यहाँ पर एक नीचे इंडिकेशन मिल जाएगा कि आपको फार्मूले में टाइप क्या करना है। तो UPPER आप टाइप करेंगे, उसके बाद एक ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट लगाने के बाद आप जिस भी सेल को अपर केस में कन्वर्ट करना चाहते हैं उसे माउस से सेलेक्ट कर लेंगे और इस ब्रैकेट को क्लोज़ कर देंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर अपर लिखा और ये जो सेल है ये E2 है, इसके बाद हमने इसको क्लोज़ कर दिया और एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो यहाँ पर नाम लिखा हुआ था वो ऑलरेडी अपर केस में यानी कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट हो चुका है। तो इसे सेलेक्ट करके आप इसी फार्मूले को नीचे तक खींच देंगे तो आप देखेंगे कि ये सभी नाम जितने हमने इस लिस्ट में टाइप किए हुए हैं वो सभी अपर केस में यानी कि कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब चूंकि यहाँ पर हमने ये फार्मूले का इस्तेमाल करके इसको लिखा है, तो इस लिस्ट को आप कहीं भी अगर यूज़ करेंगे तो अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो कुछ ऐसा होगा। हमने अगर ये लिस्ट तीसरे शीट पर कॉपी की तो यहाँ पर आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर हमने फार्मूले का इस्तेमाल किया था। तो इसको कॉपी पेस्ट करने के लिए सिंपल तरीका है कि आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए और पेस्ट करते समय यहाँ पर ध्यान रखिए कि इसको पेस्ट नहीं पेस्ट स्पेशल करना है। पेस्ट स्पेशल करने के बाद आप यहाँ पर ये आपको सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है वैल्यू को और ओके कर देना है। तो आप देखेंगे ये जो हमने अभी सभी जितने भी लिस्ट है वो कन्वर्ट की है वो सभी कैप्स में और टेक्स्ट में कन्वर्ट होकर आपके पास आ जाएगी। अब इस लिस्ट का आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था तरीका जो है स्मॉल लेटर्स को कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट करने का। लेकिन अगर आपके पास कैपिटल लेटर्स हैं और आप उसे स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, तो सिंपल आपको करना ये होगा कि आपको लिखना होगा लोअर केस। यहाँ पर आप देखेंगे लोअर लिखा हुआ है और सेम वही तरीका आप यहाँ पर अपनाएंगे। इसको सेल को सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट को बंद कर देंगे। तो आप देखेंगे कि ये जो पूरी लिस्ट है वो स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने अभी 2 फार्मूले लिए हैं। पहला लिया है कि आप कैपिटल लेटर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे और दूसरा स्मॉल लेटर्स में अपने किसी भी टेक्स्ट को कैसे कन्वर्ट करेंगे। अगला फार्मूला है हमारा कि जब आप कहीं पर मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो कुछ डिजिट जो हैं आपके वो दशमलव के बाद में आ जाते हैं। तो
आइए जानते हैं कि उनको कैसे हम राउंड फिगर में लेंगे। आप देखेंगे कि हमने यहाँ पे एक छोटी सी टेबल ली है, हमने कुछ अंक यहाँ पर लिखे हैं और कुछ यहाँ पर लिखे हैं। हमने किया है ये है कि हमने इस धनराशि में या इस अंक में 7 का भाग दिया है और जिससे हमें ये रिज़ल्ट मिला है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये जो हमारा रिज़ल्ट है ये राउंड फिगर में आए, यानी कि या तो 363 आए या 364 आए। ये पॉइंट में हमें फिगर नहीं चाहिए। पॉइंट में फिगर अक्सर करके बहुत सारे लोगों को परेशानी होती है जोड़ने में, घटाने में। कहीं आप सम करते हैं तो फिगर में अंतर आता है। तो उसको राउंड में करने के लिए आपको सिंपल ये करना है कि आपको यहाँ पर बराबर का निशान लगाना है और यहाँ पर टाइप करना है राउंड, और इसके बाद में एक ब्रैकेट लगाना है। ब्रैकेट लगाने के बाद आप जिस भी सेल को राउंड फिगर में लेना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लीजिए और कॉमा लगाकर 0 लिख दीजिए और ब्रैकेट को बंद कर दीजिए। ऐसा करने से ये जो फिगर है ये अपने आप राउंड फिगर में कन्वर्ट होकर आपके पास यहाँ पर आ जाएगी और इसको आप सिंपल फॉर्मूले को नीचे तक पकड़ के खींच दीजिए। आपकी जो सभी फिगर हैं वो अपने आप राउंड फिगर में कन्वर्ट हो जाएंगी। जब हम इसको टोटल करके देखेंगे तो देखिए टोटल में अंतर है, यानी ये जो टोटल है ये टोटल राउंड फिगर में नहीं है और ये जो टोटल है ये राउंड फिगर में है। अब आप इसका कहीं भी अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपके हिसाब किताब में कहीं भी गड़बड़ी नहीं होगी। आशा है आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आगे ऐसे ही वीडियो पाने के लिए और भी आपकी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो तो हमें help@mybigguide.com पर मेल अवश्य कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।